फुले महाराज की, बोलो सावित्रीबाई फुले की, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो डीरोना की, बोलो आप सब की। क्योंकि आपकी जय में ही हम सब का विजय। अभी इस बास में हम सब के बीच में उपस्थित पूर्व चेयरमैन हीरालाल जी, दुर्गा जी, श्रवण जी, सुरेश जी और सारे के सारे बुजुर्ग, पार्षद तो बहुत हैं, किशन जी, तुलसी जी, किशोर जी, त्रिलोक जी, पहले के लोग भी, महावीर जी, व्यास जी, आरटीओ साहब, मतलब पूरा सम्मानित मंच उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये शादियों का सीजन है, तो शादियां के बाजे भी बज रहे हैं और चुनाव के बाजे भी बज रहे हैं। मैंने देखा, अभी मेरी नजर जब गई, बहुत सारी माता बहनें इस बात के इंतजार में है कि कब ये नेता जाए, कब हम शादी में पहुंचे। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेकर के आप सबके बीच में एक ही बात कहने आए हैं। अभी तनसुख जी कह रहे थे, मनसुख जी है ना, मनसुख जी या तनसुख जी या मनसुख जी, दोनों ने ही माला पहनाई। जब तनसुख जी आए तो मनसुख जी ने कहा मेरे बड़े भाई, और मनसुख जी ने कहा कि 1998 में मैंने आपको यहीं इसी स्टेज पर माला पहनाई थी। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि आपके और हमारे बीच में जो विश्वास है, उसकी ये सिल्वर जुबली है, रजत जयंती है। यानी किसी रिश्ते को 25 साल हो जाए उसको बोलते हैं रजत जयंती। 25 साल तक संबंधों को निभाना, जनता के बीच में रहना, और मुझे 10 साल हो गए चुनाव लड़े हुए। आज के 10 साल पहले मैंने चुनाव लड़े। इतने बड़े अंतराल के बाद में आपने वो भी मान और सम्मान दिया, वही इज्जत दी और वही प्यार और स्नेह दिया। उसके लिए मैं आप सबका विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे आपने सेवा का मौका भी दिया। 2 बार मैं यहाँ आपके सेवक के रूप में निर्वाचित होकर राजस्थान की विधानसभा में गया। वहां मुझे सरकार में राजस्थान की जनता की सेवा का मौका भी मिला। मैंने प्रयास किया कि जिस विश्वास और प्यार और आशा और उम्मीद के साथ डीरोना की जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे राजस्थान में ये मैसेज देना है कि डीरोना की जनता जिसको चुन करके भेजा है, उसने राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी तक सड़क तंत्र पहुंचाने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से मेरा नाम नहीं होगा, ये लोग कहेंगे कि ये कौन है यूनुस खान, ये डीरोना का यूनुस खान है, और इसमें डीरोना का सबसे बड़ा नाम हो, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं जन्मा कहाँ, पढ़ा कहाँ, काम कहाँ किया, इसकी पहचान बहुत ज्यादा नहीं है। पहचान इस बात की है कि जब डीरोना का कोई भी आदमी बाहर जाता है, उसकी कोई गाड़ी रोकता है, ट्रांसपोर्ट वाला, पुलिस वाला, या वो किसी दुकान में खरीदारी करने जाता है, या बस में यात्रा करता है, या एयरपोर्ट पे इटली जाता है या पोलैंड जाता है, तो ये कहते हैं भाई कहाँ के हो कि राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ के हो कि डीरोना के। कहते हैं अच्छा यूनुस खान वाला डीरोना। ये पहचान मेरी नहीं है, ये पहचान डीरोना के जनता के विश्वास की पहचान है, ये डीरोना के जनता के प्यार की पहचान है। क्योंकि मैं जब भी काम करता था, मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि मेरा डीरोना, उसका नाम इस 200 विधानसभा में श्रेष्ठ विधानसभा में आए। इसलिए
मैंने 10 साल तक मेहनत करके इस विधानसभा को श्रेष्ठ विधानसभा बनाने की कोशिश की और आज मुझे खुशी है कि चुनिंदा विधानसभा जहां विकास सर्वोच्च स्थान पर है उनमें से एक निर्माण है और उसमें आपके इस बात का, आपके एक एक मत का योगदान था और है। आपको याद होगा 2013 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आप मेरे इस पेन में स्याही डाल दो और इसी कलम से इस टीडोना का नया इतिहास लिखूंगा, ये मैंने आपको कहा था। आज वही पेन लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि 10 साल तक इस पेन से काम किया, पिछले 5 साल में इस पेन की रिफल और स्याही खत्म हो गई, इसलिए आज वो दिन आ गया है, इसमें आप स्याही डाल दीजिए। मैं फिर वादा करता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में इस निर्माण के अंदर विकास का नया इतिहास लिख दूंगा और हिंदू राजस्थान में अगर मौका मिला, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में, आज मैंने पूछा मीडिया वालों को, सर्वे वालों को, तो उन्होंने सबने एक ही बात कही कि राजस्थान का चुनाव फंस गया है, राजस्थान का चुनाव फंस गया है। और अगर राजस्थान का चुनाव फंस गया दोनों पार्टियों के बीच में तो निश्चित रूप से आपके मत का भी उपयोग होगा और इस राजस्थान में आपके मत से सरकार बनेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि यूनुस खान कांग्रेस में जाएगा या बीजेपी में जाएगा, इसका मतलब क्या है? हमारे वर्तमान एमएलए रूपाराम, ये क्या नाम, चेतन जी डूडी, ये कहते हैं कि यूनुस खान जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा क्योंकि बीजेपी का आदमी। मैं एक कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। सिर्फ अब जो फर्क बचा है वो ये है कि वो वोटों का जो अंतर है उसको कम करने के प्रयास में, क्योंकि मुझे आज किसी ने बताया दिन में कि उन्होंने अपनी जो कोर टीम है, जो मिनी एमएलए है, उनको बिठा करके कहा कि देखो भाई चुनाव तो हार गए, लेकिन अब जो जितने अंतर से हार रहे हैं उसको कम करो जिससे अपनी इज्जत बच के रह जाए। क्योंकि बाजार में एक ही बात चल पड़ी है, चांडाल जो लोग हैं, ये जो चौकड़ी के लोग हैं, इन्होंने इनको चुनाव हराने में योगदान किया है। आपकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, इसलिए इस चांडाल चौकड़ी की बदनामी कम हो तो ये हार का अंतर कम करो तो हमारी इज्जत रहेगी। अब अंतर में वो इज्जत समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि डीडवाना का भविष्य बहुत अच्छा है। आने वाले समय में फिर एक हम सब मिलकर के नया इतिहास लिखेंगे, यही बात मैं आपके बीच में करना हूँ। जो विकास की गति रुक गई, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार बढ़ गया, इस पर विराम देने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा। मैं अकेला इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं इस डीडवाना को आगे बढ़ा सकूं। इसमें पहले तो 25 तारीख को आपका दान जरूरी है, क्योंकि मत का दान बहुत बड़ा दान है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दान उसको दीजिए जो दान लेने का पात्रता रखता हो, और पात्र हर कोई नहीं है। आप चाहे जो बटन दबा दो, उससे आपका वोट का मूल्य खत्म हो जाएगा, वो जीतेगा नहीं, जीतेगा तो आपके लिए काम नहीं करेगा। अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक है, उनका पिछला 5 साल की परफॉर्मेंस को आपने देखा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनकी 5 साल की परफॉर्मेंस और मेरी 5 साल की परफॉर्मेंस, उन दोनों को ताकड़ी में तोड़ करके आपको लगता है कि आपका सेवक आपकी सेवा और बेहतर तरीके से करेगा, तो आने वाली 25 तारीख को अलमारी का बटन लगा करके आप सहयोग दीजिए। कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो पीने के पानी की समस्या आपके मोहल्ले में है, जो सीवरेज की समस्या आपके मोहल्ले में है, जो बहुत सारी समस्याएं आपके मोहल्ले में खड़ी हो गई, उन समस्याओं का समाधान एक ही है, उसकी चाबी एक ही, और वो चाबी क्या है? वो चाबी क्या है? और वो चाबी किसके पास है? अरे बच्चे बोल रहे हैं जनता के पास, आप तो बहुत बड़े बड़े हो। बच्चे बेटा बताओ, अलमारी की चाबी किसके पास है? और जनता क्या करेगी? सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है।
और उन समस्याओं के समाधान के लिए आप अलमारी वाला बटन दबा दोगे तो पानी आपके साफ सुथरा आएगा, बिजली समय पर आएगी, स्टेडियम सुंदर हो जाएगा। और आपके मोहल्ले में जो स्टेडियम बना हुआ है, जो एक तरीके से दुर्गा जी ने, तिलोक जी ने, आपने, सबने मिलकर के, और ये हमारी नौजवान टीम पंकज और इन पूरी टीम ने, मंगलाल जी और इन सब ने मिलकर के, तनसुख जी, मनसुख जी और जितने नौजवान हैं उन्होंने सबने मिलकर के स्टेडियम के जो सपने देखे थे वो स्टेडियम के भी अच्छा होने में और उसको सुधार होने में, उसके सुंदर होने में कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन आप मेहनत कर लो। उस मेहनत से हमारे मोहल्लों में, हमारे टिडवाना में खुशहाली आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, विकास आ जाएगा, उन्नति आ जाएगी, प्रगति आ जाएगी, रोजगार आ जाएगा। आपको करना क्या है? सिर्फ अलमारी का क्या करना है? सिर्फ अलमारी का बटन दबाना। अच्छा, उधर से क्यों कहिए चाबी लगानी, क्योंकि अलमारी में आप सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, पैसे रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, इसलिए यह अलमारी बहुत कीमती है। और कीमती चीज को हमेशा कलेजे से लगा करके रखा जाता है, उसको सहेज के रखा जाता है। तो इस अलमारी का जैसे आप घर में ख्याल रखते हैं तो 25 तारीख को भी इसका ख्याल रखिएगा। यही कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 25 तारीख को ये, अभी सामने कुछ लोग मिल गए थे मुझे, कांग्रेस के मित्र। मैंने पूछा भी इन मोहल्लों में क्या हालात है, तो लोगों ने कहा कि साहब अब भाटी मास में 8वीं बार आ रहा, भाटी मास में किशोर जी 8वीं बार आ रहा है, आज 8वीं बार। काश इन 5 साल में एक बार भी आ जाता तो आज आने की जरूरत नहीं थी और मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं भी हिम्मत नहीं जुटा पाता और आप भी मुझे नहीं कहते। अगर लखन ठीक होते, लखनऊ का लाडला होता तो ये नौबत नहीं आती। किशोर किशोर जी ने, किशोर जी आज मैंने बोलिया कि जहां माना फूल फोड़ा गाले थे, लोग बरसा यहाँ देवे आगे माना फूल फोड़ा गाले। किशोर जी तुम्हारा फूल जो है माने बहुत सुंदर लागे है, खूबसूरत लागे, कोमल लागे। माने तो कोई फोड़ा बन गाले और लेकिन माने ओ जरूर लागे कि ये 5 साल की चुनौती मुझे लगता है मिलने वाली है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एमएलए बन जाएंगे तो मैं चेतन रूडी तो हूं नहीं जो कोई दिल्ली से अपने भाग जाऊंगा। मैं तो यूनुस खान हूं जो आपकी सेवा में रहूंगा, पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा, सड़क की व्यवस्था करूंगा, जो अस्पताल बना है उस अस्पताल को ठीक करूंगा। और जो बंवरजी टाक जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत ही लास्ट में उन्होंने जो गीत गाया वो बड़ा मार्मिक गीत था, और उन्होंने जिस प्यार से वो गीत गाया वो जब भी सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा प्यारा हमारा मोहनलाल जी टाक चले गए। इस वक्त से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में स्थान दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, और उन्होंने जो सपना देखा था अस्पताल का, उसके लिए मैं वादा करता हूँ आते ही सबसे पहले अगर कोई स्टेप उठेगा तो वो अस्पताल जो बनाया है और उसके अध्यक्ष माननीय त्रिलोक जी अध्यक्ष। देखिए कई बार कहते हैं कि भगवान पहले ही इंसान को आगे की बात बता देते हैं। उन्होंने अपने जिंदा रहते अपनी खुद की मूर्ति लगा दी और वो दुनिया से चले गए। वो मंदिर का तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब तक ईश्वर ने चाहा तो आपको भी
एक नया पद ओहदा जनता को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे आभास हो रहा है, जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आ रही है, मुझे लगता है कि जनता की कड़ी परीक्षा के बाद सफलता मिलेगी और आपको जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि मैं आजकल कहता हूँ अगले 5 साल जनता के लिए और मेरे लिए भी कठिन है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन गया है, जो उत्साह जनता में आ गया है और पत्ता पत्ता और चप्पा चप्पा जो बोलने लगा है, उससे आवाज आ रही है, उस आवाज से लगता है कि जिम्मेदारी मिलेगी। अब की बार जो जिम्मेदारी मिलेगी उसमें क्या है, सब लोगों का योगदान होगा, हर जाति धर्म पार्टियां सबका योगदान। उनकी उम्मीदें भी हिचोले ले रही हैं कि भाई यूनुस का आएगा, ये करेगा वो करेगा। उन उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फूल तो है लेकिन आगे कांटे भी हैं और इन कांटों पर चलना है, क्योंकि कोई भी ताज जब पहनाते हैं तो देखने में तो फूल दिखते हैं, हीरे दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चुभन होती है वो होती है विकास की, विश्वास की और प्यार की, वो लोगों के साथ व्यवहार की, कि आप किस तरीके का व्यवहार करें लोगों के साथ। क्योंकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी परीक्षा है। एक बार पुनः, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े, मतलब जैसे जैसे शाम है ना, जैसे पहले छोटा सा प्रोग्राम हुआ, फिर हम आगे गए तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आगे गए तो फिर बड़ा हुआ, फिर आगे गए तो और बड़ा हुआ, अब आया तो काफी बड़ा हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि अब वहां उससे भी बड़ा होगा। लोगों में जोश है, अब रात को सोते ही नहीं लोग। अब मैं जिसको भी कहता हूँ, एक नया शब्द जो आया है हीरालाल जी, हर आदमी मेरे पास आता है गाड़ी घोड़ी पर, मैं चढ़ा रहता हूँ गाड़ी में, वो कहता है हीरालाल जी मैं वो बात नहीं कहूंगा जो आप सुनना चाह रहे हैं। हीरालाल जी की सोचे थी बात में आज मैं कहे नो टेंशन, सब टेंशन मत लो, नो टेंशन। और मैं कहिए पूरे डिरोना में नो टेंशन क्या है, ये नो टेंशन क्या है। तो अभी भी मैं गाड़ी में बैठा था, कहते साहब नो टेंशन, मुंह मत उतारो, टेंशन खत्म। और हर आदमी नो टेंशन करता है। ये मेरे समझ में नहीं है टेंशन किस चीज का है। टेंशन है 25 तारीख तक कि हम हमारा वोट अलमारी पर डाल दें, इस बात का टेंशन जरूर है। आपने सबने स्वागत किया, सत्कार किया, अभिनंदन किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रोग्राम बहुत आगे चलना है, तो मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे, जय जय डिरोना, जय जय जनता, जय जय डिरोना, जय जय डिरोना, जय जय जनता, जय जय जनता। माननीय मंत्री महोदय को